आज शाम थम जाएगा छठे चरण का प्रचार का शोर। 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर होगा मतदान। सबसे ज्यादा यूपी की 14 सीट पर होगी। पीएम मोदी आज हरियाणा और पंजाब में करेंगे जनसभाएं। दोपहर 2 बजे हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में चुनावी रैली। शाम 4:30 बजे पंजाब के पटियाला में जनसभा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली को लेकर लोगों में जबरदस्त का उत्साह है। आपको मौका देना लोगों को महंगा पड़ा। 2027 में भी बीजेपी विकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में 4 जनसभाएं सिद्धार्थनगर, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर में करेंगे रैली। शाम 4 बजे प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज ओडिशा में 4 जनसभाएं करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और शाम 4 बजे जगत सिंहपुर में करेंगे रैली। आज दिल्ली में कन्हैया कुमार और उदित राज के लिए प्रचार करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सुबह दिलशाद गार्डन, दोपहर में मंगोलपुरी में जनसभा होगी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। आप पार्टी के दिग्गज नेता करेंगे रोड शो। सुबह से ही जेल का जवाब वोट से कैंपेन के तहत करेंगे प्रचार। आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की रैली। कुमारी शैलजा के लिए प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। सुबह सिरसा में करेंगी रोड शो। एसपी प्रमुख अखिलेश की यूपी में आज 4 रैलियां हैं। प्रतापगढ़, जौनपुर, मछली शहर में जनसभाएं करेंगे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में एसपी को समर्थन देंगे राजा भैया। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया और अखिलेश के बीच बातचीत की खबर। आज अखिलेश की प्रतापगढ़ की रैली में शामिल हो सकते हैं राजा भैया। आज यूपी के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर में बीएसपी प्रमुख मायावती भरेंगे हुंकार। सुबह 11 बजे मिर्जापुर और दोपहर 1 बजे बिहार के बक्सर में बीएसपी उम्मीदवारों के लिए करेंगी जनसभाएं। पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला, नौकरी पा चुके लोगों पर नहीं पड़ेगा असर। 2010 में कई वर्गों को दिया गया था ओबीसी का दर्जा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग एजेंसियों के जरिए कराते हैं अपना काम। किसी के जरिए उन्होंने कराया आदेश। बीजेपी की राय हम नहीं मानेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान। कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म कर दिया। बीजेपी सत्ता में आने से पहले अपना रंग दिखा रही। पीएम मोदी ने कहा, कोलकाता कोर्ट ने इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा तमाचा मारा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को दिए थे ओबीसी प्रमाण पत्र। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये ओबीसी में मुस्लिम जातियों को शामिल करने का है मामला। यह हाईकोर्ट का फैसला, भाजपा का नहीं। कोलकाता में बोले जेपी नड्डा, कोर्ट ने धर्म के आधार पर मिले ओबीसी का प्रमाण पत्र अमान्य किया, लेकिन ममता दीदी कहती हैं कि वो इसे नहीं मानेंगे। ये लोग मुस्लिम लीग के एजेंडे के अनुसरण कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण में तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाए आरोप। संविधान बदलने की तैयारी का आरोप लगाया। कहा, ये लोग संविधान बदलकर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण खत्म करने की तैयारी में। ओवैसी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आरक्षण में नहीं मिल रहा दलित, ओबीसी, आदिवासी को हिस्सा। 20% आबादी को 10%, जबकि 80% आबादी को मिल रहा है 28% रिजर्वेशन। केजरीवाल ने पीएम की भाषा पर उठाए सवाल। कहा, यह है बौखलाहट की भाषा। संबित कहते हैं मोदी जी के भगवान जगन्नाथ भक्त है, यह अहंकार है। ये लोग नहीं करते हैं कोई भी मुद्दे की बात। स्वाति मामले में आज दिल्ली पुलिस की केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होगी। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। सूत्रों के मुताबिक सुनीता केजरीवाल का बयान भी होगा दर्ज। स्वाति ने बयान में कहा था कि पहले वे घर के अंदर गए और सुनीता केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की थी। संजय सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री जी राजनीतिक दुर्भावना में इतने आगे बढ़ गए हैं कि केजरीवाल जी के बूढ़े बीमार मां पिता को भी करना चाहते हैं प्रताड़ित। आप नेता आतिशी का बयान, अब इस स्तर से गिर गए हैं प्रधानमंत्री जी कि केजरीवाल के माता पिता को परेशान करने के पीछे लगे। बीजेपी की इस घटिया हरकत का जवाब जनता 25 तारीख को देगी। स्वाति मालीवाल का एक्स पर पोस्ट, मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। स्वाति मालीवाल मामले में कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर तंज। एक्स पर लिखा, बूढ़े माँ बाप घर पर थे और आप ड्राइंग रूम में लड़की को पिटवा रहे थे, घर में ऐसा पाप क्यों किया। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज हुआ। छपरा नगर थाने में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा हुआ है दर्ज। सारण के एसपी ने छपरा में किया हिंसा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण। कहा, भिखारी ठाकुर चौक शांति का माहौल। अब तक 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुकी है एफआईआर। छपरा में हिंसा से पीड़ित परिवारों से नहीं मिल पाए पप्पू यादव, किया रोहिणी आचार्य का समर्थन।
बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम की हत्या की पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने कहा अभी नहीं मिला है बांग्लादेशी सांसद का शव। दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास ने कहा कि हत्या की वजह अब तक साफ नहीं। अधिकतर कोलकाता आते रहते थे सांसद अनवरुल अजीम, उनके भारत आने की वजह साफ नहीं। पुणे कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग की जमानत रद्द कर आरोपी को 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेजा। पुणे पुलिस आयुक्त ने वैस के रूप में मुकदमा चलाने की मांगी अनुमति। पुणे कार हादसे में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। नाबालिग के पिता और पब में नाबालिग को शराब परोसने वाले कर्मियों को पुलिस हिरासत में भेजा। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को अदालत ने बुधवार को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुणे पुलिस ने 7 दिन की मांगी थी रिमांड। कहा जांच में नहीं कर रहे सहयोग, होटल कर्मचारियों से भी होगी पूछताछ। कोर्ट ले जाते समय नाबालिग आरोपी के पिता पर स्याही फेंकने की कोशिश। पुणे के एक संगठन के कर्मचारियों ने पुलिस की वैन पर स्याही फेंकी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 17 साल का बच्चा शराब पीकर चलाता है, पॉश गाड़ी 2 लोगों को मार देता है, उसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो अन्य ड्राइवर से भी निबंध लिखवाओ। हरियाणा के पंचकुला में राहुल ने कहा कि 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए लेकिन अभी भी जेल में है। आदिवासी मुख्यमंत्री मायावती भ्रष्ट है लेकिन नवीन पटनायक नहीं। बड़ी अजीब बात, अपने आप फ्रेमिंग हो जाती है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। पश्चिमी दिल्ली की जनसभा में कहा जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे पाई पाई लौटाना पड़ेगा। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी ने बोला हमला। यूपी के श्रावस्ती में कहा इंडी गठबंधन में कैंसर से भी बुरी बीमारियां, कांग्रेस आई तो कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा अडानी अन्याय और भ्रष्टाचार वाला, नरेंद्र मोदी का टेम्पो हमारा भागीदारी, न्याय और रोजगार वाला। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से वोट देने की अपील की। कहा आप सभी ने दुआएं दी, भगवान भी देता है सच का साथ, सब मिलकर लड़ेंगे और अन्याय से जीतेंगे। अमित शाह के बयान पर केजरीवाल ने किया पलटवार। कहा आप समर्थकों को बताया पाकिस्तानी, दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब में हमें समर्थन मिला तो क्या वो पाकिस्तानी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना। कहा अरविंद केजरीवाल का हो चुका है पर्दाफाश, उनका उतर चुका है नकाब, अब लोग केजरीवाल को घर में बैठाएंगे। पश्चिम बर्धमान में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया संस्थाओं को बदनाम कर मुसलमानों को खुश करने का आरोप। कहा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए संस्थाओं की प्रतिष्ठा को पहुंचा रही है नुकसान। पुरुलिया में बोले अमित शाह मां माटी मानुष के नारे के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई ममता दीदी, लेकिन मां माटी मानुष गायब होकर मुल्ला मदरसा माफिया हो चुका है। अखिलेश पर ओवैसी का निशाना। कहा जो अपनी सभा ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला का अमित शाह पर आरोप। कहा उनकी कश्मीर यात्रा के लिए टाले गए अनंतनाग, राजौरी के चुनाव। जौनपुर में यूपी के सीएम योगी ने कहा कांग्रेस के अंदर घुस रही औरंगजेब की आत्मा, विपक्ष आपकी संपत्ति को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में बांट देगा। यूपी के सुल्तानपुर में सीएम योगी का कांग्रेस एसपी पर निशाना। कहा अनर्थकारी साबित हुआ है गठबंधन, मंच पर हो रही है धक्का मुक्की, ये हो गया है समाजवादी पार्टी का संस्कार। कांग्रेस की शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को निर्देश, सुनिश्चित करें कि नेता ऐसे बयान न दें जिससे खराब हो देश का माहौल। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में ईवीएम तोड़ने का है मामला। वाईएसआरसीपी विधायक पीआर रेड्डी की तलाश में पुलिस की दबिश शुरू हुई। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई, विधायक के भाई की भी तलाश। पुलिस के पीछा करने पर संगारेड्डी जिले में कार छोड़कर फरार हो गया वाईएसआरसीपी विधायक पीआर रेड्डी। बिहार के मधुबनी में पकड़े गए 4 फर्जी वोटरों को थाने से ग्रामीणों ने कराया फरार। थाने पर भीड़ ने बोला धावा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से 6 दिन का त्रिपुरा दौरा है। खैरपुर में प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। मशहूर फार्मा कंपनी मैनकाइंड ने नया प्रोडक्ट किया लॉन्च। कंपनी के एमडी और वाइस चेयरमैन राजीव जुनेजा ने कहा प्रोडक्ट 2.5 साल की मेहनत का नतीजा है और ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ है बेहतर कदम। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। सबसे पहले रखा जाएगा यूपी सरकार का पक्ष। आजम खान पर किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। स्कूलों अस्पतालों के बाद अब नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। नई मुंबई में मॉरिशस से नौकरी की तलाश में आए शख्स की हत्या में खुलासा। 2 नाबालिग लड़कियों ने एक शख्स के साथ मिलकर ली जान। यूपी के मुरादाबाद में चलती ट्रेनों में सामान चुराने वाले गैंग का खुलासा हुआ। शातिर से लाखों की चोरी के गहने बरामद हुए। 25 अप्रैल को राप्ती गंगा एक्सप्रेस के A2 कोच में चोरी किया गया था सामान।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आबिद रमजान शेख की संपत्ति कुर्क। शोपिया के छोटीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस जमीन का टुकड़ा और एक घर किया कुर्क। दिल्ली के द्वारका इलाके में मॉल में लगी आग, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए लोग। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मॉल के अंदर बने शोरूम में आग लगी। आग में झुलसी एक महिला, लोगों ने मॉल के पीछे दरवाजे से निकलने की कोशिश की। नोएडा में प्लाई कंपनी में लगी विश्वनाथ सेक्टर 67 इलाके में स्थित है प्लाई कंपनी। आगरा में कपड़ा बाजार में दुकान में लगी आग, सिंधी बाजार कपड़ा मार्केट की घटना। आगरा में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। एक साथ कई दुकानों में आग लगते ही बाजार में भगदड़ की स्थिति हुई। गर्मी बढ़ते ही से लगने लगे हिमाचल प्रदेश के जंगल। हमीरपुर इलाके के वन क्षेत्र में लगी आग। पिछले कुछ रोज के भीतर सामने आई आग की कई घटनाएं। लोगों को अभी नहीं मिलने वाली गर्मी से राहत। देश के कई राज्यों में अलग कुछ दिन हीट वेव जारी रहने की चेतावनी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लगातार बढ़ रही बिजली की डिमांड 8000 मेगावाट पर पहुंची। बुधवार को पिछला रिकॉर्ड भी टूटा। दिल्ली में बिजली की बढ़ती डिमांड पर मंत्री आतिशी का बयान। हाई डिमांड के बावजूद दिल्ली में जीरो पावर कट। गर्मी के मौसम में गाजियाबाद के लोगों की बड़ी मुश्किलें। बार बार हो रही बिजली कट की समस्या से लोग परेशान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिजली की किल्लत। हर रोज घंटों बिजली की कटौती। लगातार गुल हो रही बिजली की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर। राजस्थान में पड़ रही है भीषण गर्मी। पिंक सिटी जयपुर में लोगों का गर्मी से बुरा हाल। हीट वेव चलने से लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। गर्मी बढ़ते ही लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों का बुरा हाल। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं इंतजाम। राजस्थान के बीकानेर इलाके में सामने आई गर्मी के सितम की तस्वीर। सेना के जवान का गर्म रेत में पापड़ सेकने का वीडियो वायरल हुआ। भीषण गर्मी के बीच केरल के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कोच्चि शहर में हुई झमाझम बारिश। तमिलनाडु में भी बदला मौसम का मिजाज। चेन्नई शहर में बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। करूर इलाके में जमकर बारिश हुई। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मुसीबत बनकर बरसी बारिश। बैजरो क्षेत्र में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान। पौड़ी में भारी बारिश के कारण स्टेट हाईवे 32% क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान को लेकर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तमिलनाडु के सलेम में 47वां एयरकॉर्ड ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया जा रहा है। केरल के पलक्कड़ में पकड़ा गया दहशत का सबब बन चुका तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा।